हमारा आज का टॉपिक है फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म क्या है? लेट फाई बी a homomorphism from a group G to G bar, then G by kernel phi is isomorphic to phi of G। ठीक है कि अगर दो ग्रुप्स G और G बार में होमोमॉर्फिज्म है, कोई होमोमॉर्फिज्म है फाई, तो फिर ये वाले दो ग्रुप्स जो हैं ये आपस में आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। पहला ग्रुप क्या है? जी बाय कर्नल फाई। अब देखिए ये ग्रुप जो है इसका लिंक जी के साथ है, यानी कि जी का आप फैक्टर ग्रुप बना लें कर्नल फाई के साथ। कर्नल फाई जो है ये जी का सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इसके साथ इन्होंने फैक्टर ग्रुप बना लिया है। ये वाला जो ग्रुप है ये आइसोमॉर्फिक किसके हो जाएगा? फाई ऑफ जी के। फाई ऑफ जी का मतलब है कि अंडर दिस होमोमॉर्फिज्म फाई फाई ऑफ जी जो है ये इसका सबसेट है, ये इसका सब ग्रुप कह लें। फाई ऑफ जी जो है रेंज है, जी बार क्या है? कोड मेन है, फाई ऑफ जी इसका एक सबसेट है। तो ये दोनों ग्रुप्स जो हैं आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। अब फाई की जो सिंबल है ये एम्प्टी सेट की सिंबल स्टूडेंट ने लिखी हुई है। फाई की सिंबल यूँ होती है, ठीक है, ये आप इधर इससे ज्वाइन कर दें। ये जो सिंबल है ये एम्प्टी सेट की, इसको करेक्शन करना है हमने, यानी क्या शो करना है कि जी बाय कर्नल फाई आइसोमॉर्फिक, ये आइसोमॉर्फिज्म की सिंबल है, आइसोमॉर्फिक टू फाई ऑफ जी। और ओरिजिनली गिवन क्या है कि जी और जी डैश के दरमियान ऑलरेडी एक होमोमॉर्फिज्म गिवन है। गिवन ये है कि ये दोनों ग्रुप्स आपस में होमोमॉर्फिक हैं, और प्रूफ क्या करना है कि दिस ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू दिस ग्रुप। तो ये चीज़ शो करनी है। आइसोमॉर्फिज्म शो करने के लिए हमें तीन बातें शो करनी पड़ती है कि सबसे पहले तो इन दोनों के दरमियान में, इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान में दिस वे और दिस वे हमें एक होमोमॉर्फिज्म चाहिए। तो इनके दरमियान में फर्स्ट पे उसका नाम हम साई रख लें। होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए दोनों ग्रुप्स के बिटवीन एक, और वो होमोमॉर्फिज्म जो है वो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। तो ये थ्री चीज़ें हमने डिफाइन करनी है। इसके अलावा वो जो होमोमॉर्फिज्म है ज़ाहिर है उससे क्या होना चाहिए? फंक्शन भी होना चाहिए, यानी वेल डिफाइन भी होना चाहिए। जब भी आप याद रखें कि जब भी हम फंक्शन जो है फैक्टर प्रूफ पर डिफाइन करते हैं, फैक्टर प्रूफ इन्वॉल्व हो जाता है, तो लाजमी जो भी हमने मैपिंग डिफाइन करनी है उसको वेल डिफाइन शो करना पड़ता है, क्योंकि इसमें वेल डिफाइनिंग का मसला आ जाता है। बिकॉज एक एलिमेंट्स की, इसमें एक एलिमेंट की दो रिप्रेजेंटेशन होती है। समटाइम्स जी1 और जी2 जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनसे बनने वाले जो हैं कोसेट्स, उनसे जब हम कोसेट बनाते हैं वो समटाइम्स सेम आते हैं, ये आप जानते हैं। तो डिफरेंट एलिमेंट्स से समटाइम्स कोसेट जो है वो सेम बनते हैं। तो इसलिए इसमें वेल डिफाइनिंग का इशू आ जाता है। तो जब भी आपने कोई भी क्वेश्चन या थ्योरम करना है जिसमें फैक्टर ग्रुप इन्वॉल्व है, उसमें आपको जो है मैपिंग को वेल डिफाइन भी शो करना पड़ेगा। यानी इसके फोर स्टेप हैं। मैपिंग जो डिफाइन करनी है उसको वेल डिफाइन भी होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक जो मैपिंग डिफाइन करनी है इन दोनों ग्रुप्स में वेल डिफाइन होना चाहिए, उसे होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, वन वन होना चाहिए और ऑन टू। अब नेक्स्ट हम इसका प्रूफ देखते हैं। गिवन क्या है? फाई फ्रॉम जी टू जी बार इज अ होमोमॉर्फिज्म। ये सिंबल आप इम्प्रूव कर लें, ये वाली अच्छी वाली ये होनी चाहिए सिंबल, ठीक है। हमने ये शो करना, वी विल प्रूव दिस। तो अब हमने इसके लिए क्या करना? लेट साई फ्रॉम जी बाय कर्नल फाई टू फाई ऑफ जी, इधर टाइपिंग मिस्टेक है। तो हमने एक मैपिंग ले ली है साई, इन दोनों के दरमियान में हमने एक मैपिंग साई ली है, ये डबल डॉट है, फ्रॉम जी बाय कर्नल फाई टू फाई ऑफ जी। क्योंकि हमने इन्हीं दो ग्रुप्स को आइसोमॉर्फिक शो करना है ना, तो इन्हीं के दरमियान में हमें एक मैपिंग हमने साई खुद से डिफाइन करनी है। और साई ऐसे डिफाइन करनी है कि जो इसके एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर, इसमें किस तरह के एलिमेंट है, इस ग्रुप में, इस ग्रुप में किस तरह के एलिमेंट है, इस तरह के कोसेट हैं जी कर्नल फाई। इन एलिमेंट्स पर साई अप्लाई हो रहा है, और साई अप्लाई हमने इस तरह से करना, साई को खुद से डिफाइन करना है, इस तरह से डिफाइन करना है कि इसके एलिमेंट्स हैं। अब इसके एलिमेंट जो है, तमाम एलिमेंट्स आप सोचें किस फॉर्म के हैं? फाई ऑफ जी वेयर जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, ये वाला सेट है फाई जी। इसके एलिमेंट इस फॉर्म के हैं, तो जाहिर है ये देखिए एक नेचुरल लिंक बन रहा है, ये वाला जी इसको हम इस जी के साथ एसोसिएट कर देंगे, तो ये हमारा मैप है। साई ऑफ जी कर्नल फाई इज इक्वल टू फाई ऑफ जी।
यानी जी कर्नल फाई इस कोसेट को फाई ऑफ जी पर मैप कर रहा है। ये हमने ये वाली मैपिंग ली है खुद से, ताकि हम इन दोनों ग्रुप्स को आइसोमॉर्फिक शो कर सकें। हमने अब क्या शो करना है कि ये मैप वेल डिफाइन है, बाइजेक्टिव है और होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेल डिफाइन कैसे शो करते हैं। मैंने आपको बताया था कि किसी भी फंक्शन को जो दो सेट्स के दरमियान में है उसको वेल डिफाइन शो करने का क्या तरीका है कि आप एलिमेंट्स को इक्वल ले लें। इसके एलिमेंट्स को हमने इक्वल ले लिया है, A1 A2 चलो क्या देती है, और उनके इमेजेस को इक्वल प्रूव करें। इसको इक्वल सपोज करें और इसको आप इक्वल प्रूव करें। तो इसको इक्वल इसके दो है, तो हमारा इधर ए जो है, ए का रोल कौन सा प्ले कर रहा है, ये हमारा ए है। इसके हमने दो एलिमेंट्स ले लिए हैं, उनको इक्वल पुट कर लिया है, और हमने शो क्या करना है कि इनके इमेजेस इक्वल हैं। इनकी इसका इमेज क्या है फाई ऑफ स्मॉल g1, इसका इमेज है फाई ऑफ स्मॉल g2, इनको इक्वल लेके आना है। तो इसके लिए हमने देखे हैं आगे प्रॉपर्टीज यूज करनी है। ये दो कोसेट इक्वल होने का मतलब क्या है, कोसेट्स की प्रॉपर्टी यूज की कि g1 g2 इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल फाई। नेक्स्ट है, ये चूंकि कर्नल फाई को बिलोंग करता है, इट मीन्स फाई जो है इस एलिमेंट को आइडेंटिटी पर मैप करता है। अब फाई चूंकि गिवन क्या था स्टेटमेंट में, तो फाई होमोमॉर्फिज्म है, ये गिवन है स्टेटमेंट में। तो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज लगाते हुए आपने ये स्टेप्स कर लिए हैं। तो फाई ऑफ जी1 फाई ऑफ जी2 के इक्वल आ गया। अब फाई ऑफ जी1 एक्चुअली किसके इक्वल है, साई ऑफ जी1 कर्नल फाई। फाई ऑफ जी2 किसके इक्वल है, साई ऑफ जी2 कर्नल फाई, बाय डेफिनेशन ऑफ साई। तो आपने ये देखें इनके दो एलिमेंट्स लिए हैं इक्वल और उनके इमेजेस इक्वल आ गए हैं। दिस सिंप्लाइज साई इज वेल डिफाइंड। हमने साई को वेल डिफाइंड शो कर दिया है। नेक्स्ट हमने क्या शो करना है, इसको 1 1। तो 1 1 जो है एक्चुअली कैसे शो करता है, मैंने आपको पहले बताया था। एक फंक्शन जो दो सेट्स के दरम्यान में डिफाइन हो एफ, तो उसको 1 1 शो करने का तरीका ये है कि 1 1 टेस्ट लगाते हैं। 1 1 टेस्ट क्या है कि दो एलिमेंट के इमेजेस इक्वल ले लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि दो एलिमेंट हैं इसके, उसके इमेजेस इक्वल हैं बी में इसके इमेजेस है ना, एफ ऑफ A1 एफ ऑफ A2 के इक्वल ले लिया, ये लेट कर लिया। और प्रूव आप क्या करते हैं, स्टेप्स दरमियान में करके आप प्रूव करते हैं कि A1 A2 के इक्वल है। यानी वेल डिफाइनिंग के ऑपोजिट है ये टेस्ट। वेल डिफाइंड टेस्ट में आप ये चीज़ लेट करते हैं और ये चीज़ प्रूव करते हैं। 1 1 में आप ये चीज़ लेट करके इस चीज़ को प्रूव करते हैं। तो इन्होंने यही किया हुआ है। अब हमारा एफ क्या है, साई। साई ऑफ A1 ले लिया, साई ऑफ A2। A1 हमारा जी1 कर्नल फाई, जी2 कर्नल फाई। साई की डेफिनेशन हमने लगा दी, साई ऑफ जी1 कर्नल फाई किसके इक्वल है, फाई ऑफ जी1। दिस इज इक्वल टू फाई ऑफ जी2। अब फाई होमोमॉर्फिज्म है, ये गिवन है, तो होमोमॉर्फिज्म की सारी प्रॉपर्टीज हम लगा सकते हैं। अब इस एलिमेंट का इमेज क्या आ रहा है, आइडेंटिटी। बाय डेफिनेशन फाई होमोमॉर्फिज्म है, तो आप फाई को इकट्ठा लिख सकते हैं। जिस एलिमेंट का इमेज आइडेंटिटी है, जब वो कर्नल को बिलोंग करता है। अब ये एलिमेंट का तो कोसेट की प्रॉपर्टी हमने लगा दी है। हमें पता है ए बी इनवर्स अगर कर्नल फाई को बिलोंग करता है तो ए कर्नल फाई बी कर्नल फाई के इक्वल हो जाता है, वही प्रॉपर्टी लगाई हुई है। तो ये देखें ये एलिमेंट्स इक्वल आ गए। साई ऑफ A1 साई ऑफ A2 के इक्वल ले लिया था, तो A1 इक्वल टू A2। तो इट मीन्स हमारा जो फंक्शन साई है वो 1 1 शो हो गया। वेल डिफाइन भी हमने शो कर दिया, 1 1 भी। नेक्स्ट हमने ऑन टू शो करना है इसे। फाई, इधर फाई नहीं होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है, साई कर लें। साई, क्योंकि हमने साई को ऑन टू शो करना। साई इज ऑन टू बिकॉज फॉर एवरी एलिमेंट, जिस भी फंक्शन को ऑन टू शो करना हो, मसलन एक फंक्शन एफ है, आपने शो करना है ऑन टू, तो हमेशा हम ये देखते हैं कि इसका एक जनरल एलिमेंट देखते हैं और शो कराते हैं कि उसका प्री इमेज होना चाहिए इसमें, कि जो भी एलिमेंट हम इसमें से चूज करें, एक एलिमेंट लाजमी हमें ए में से मिल जाए। हमने उसकी एग्जिस्टेंस शो करानी है कि उस पर ए अप्लाई करने से बी आ जाए। तो यही हमेशा टेक्निक हर थ्योरम में हम यूज़ करते हैं जब भी हमने एक फंक्शन को ऑन टू शो करना। तो साई को ऑन टू शो करने के लिए भी हमने यही किया है कि हमने जो कोड मेन है उसमें का एक एलिमेंट ले लेते हैं। बी हमारा क्या है, ये वाला बी है हमारा करते हैं। इसका एक एलिमेंट ले लिया है फाई ऑफ स्मॉल जी, इधर टाइपिंग मिस्टेक है, स्मॉल जी पहले। इसका हर एलिमेंट इसको हम कहा ना फाई ऑफ स्मॉल जी ले लिया है इसमें से, कोड मेन में से। अब हमने देखना फाई ऑफ स्मॉल जी का प्री इमेज इधर हम क्या रखें कि उस पर साई अप्लाई करें ये आ जाए। तो ऑब्वियसली साई की डेफिनेशन ही हमें बता रही है कि जो इधर जी है उसी का कोसेट रख दें, जी कर्नल फाई। तो हमें प्री इमेज मिल गया है इसका। तो ये हो गया। अब इधर टाइपिंग मिस्टेक मैंने आपको बता दी है कि इधर हमने साई लिखना है और इधर क्या मिस्टेक है, स्मॉल जी।
नेक्स्ट यानी हमने क्या शो कर दिया 1 1 ऑन 2, इट मीन साई जो है बाइजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट हमें प्रूव करना साई इज होमोमॉर्फिज्म। अब साई को होमोमॉर्फिज्म शो करना, होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन यानी क्या आती है होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन, एक फंक्शन तब होमोमॉर्फिज्म होता है कि एफ ऑफ जी वन जी टू किसके इक्वल आ जाए, एफ ऑफ जी वन एफ ऑफ जी टू। ऑपरेशन इनके दरमियान में ये होता है, इसके दरमियान जी वाला होता है, इसके दरमियान में जो ऑपरेशन है वो जी बार वाला होता है। तो अब देखें हमारा जो फंक्शन एफ जो है उसका नाम साई है, हमारे जो ग्रुप्स जी वन जी टू हैं वो क्या हैं, ये जी कर्नल फाई जी, यानी कि ये जो एलिमेंट्स हमने लिए हैं इनका स्ट्रक्चर वैसे ही होना चाहिए ना जैसे डोमेन के एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर है। तो हमारा जो ग्रुप का स्ट्रक्चर है वो फैक्टर ग्रुप है, फैक्टर ग्रुप में कोसेट होते हैं, तो हमने ये जो जी वन जी टू लिए हैं ये कोसेट्स की फॉर्म में लेने हैं, क्योंकि जिस ग्रुप के एलिमेंट्स पर होमोमॉर्फिज्म डिफाइन हो रही है उस ग्रुप के एलिमेंट के स्ट्रक्चर के लिहाज से हमने एलिमेंट लिखना है। अगर वो फैक्टर ग्रुप है तो ज़्यादा कोसेट्स की फॉर्म में इसके एलिमेंट। अब साई ऑफ जी वन कर्नल फाई साई ऑफ जी टू कर्नल फाई को हमने इसके इक्वल लेके आना है कि साई को अलग अलग अप्लाई हो जाए। तो ये देखें अब इन दरमियान में दोनों कोसेट पहले ऑपरेट हो रहे हैं तो ऑपरेट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा। उसके बाद फिर साई अप्लाई होगा, साई की डेफिनेशन आपको पता ही है कि साई ऑफ जी वन जी टू कर्नल फाई किसके इक्वल है, फाई ऑफ जी वन जी टू। और फाई ऑलरेडी होमोमॉर्फिज्म है, ये गिवन है, तो होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन आप यूज कर सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म दिस इज इक्वल टू दिस। थोड़ा सा मैं मैक्सिमाइज कर देते हैं। तो दिस इक्वल टू दिस बिकॉज फाई इज होमोमॉर्फिज्म की सिंबल सारी चेंज कर लें आप जब आप लिखेंगे उस समय। तो यहाँ से अब ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल है, साई ऑफ जी वन कर्नल फाई, ये जो एलिमेंट है ये साई ऑफ जी टू कर्नल फाई के इक्वल है। यानी हमने शो कर दिया है दिस इक्वल टू दिस इम्प्लाइज साई इज होमोमॉर्फिज्म। अब साई को देखिए हमने क्या क्या शो किया, वेल डिफाइन भी शो कर दिया, बाइजेक्टिव भी शो कर दिया, होमोमॉर्फिज्म में दिस इम्प्लाइज साई इज आइसोमॉर्फिज्म, यानी साई जो है दिस इम्प्लाइज साई इज होमोमॉर्फिज्म। तो इन तीनों स्टेप से हमें पता चल गया। अगली लाइन देखिए, इधर आप मजीद एक लाइन लिख लें, सो साई इज होमोमॉर्फिज्म तो बन गई, लेकिन कैसी होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म बन गई है। जब सारी आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगी तो ये दोनों ग्रुप्स क्या हो जाएंगे जिनके दरमियान में आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन थी यहाँ से यहाँ तक, ये आइसोमॉर्फिक कहलाते हैं, फिर ये आइसोमॉर्फिज्म की सिंबल है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, ये हमने प्रूव कर दिया। फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको इसी को यूज़ करते हुए हम सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म और थर्ड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म करेंगे अगले लेक्चर में, लेकिन फ़िलहाल आप इसे अच्छी तरह पढ़ें। अब हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन और करेंगे। बुक ओपन करते हैं, उसके एक्सरसाइज के उसकी एग्जांपल्स एक दो देखते हैं क्या है। ये हमने एग्जांपल्स एक दो करनी है इसमें से, बुक में से मैं शेयर करते हैं स्क्रीन आपके साथ। कल हम ये एग्जांपल कर रहे थे और देख रहे थे इस एग्जांपल्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। कंसिडर मैपिंग फाई फ्रॉम दिस टू इटसेल्फ। अब मैपिंग हमारी क्या है, फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4। अब आगे उन्होंने कहा हुआ है कि ये जो मैपिंग है ये होमोमॉर्फिज्म है, ये नज़र आ रहा है ना आपको यहाँ से, क्योंकि ये जो चीज़ है ये किसकी इक्वल है, फाई ऑफ एक्स वाई, ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल है, फाई ऑफ एक्स के इक्वल टू
फाइव ऑफ एक्स, और ये जो वाई फोर है ये किसके इक्वल, अगर वाई फोर होता तो ये किसके इक्वल होने थी, फाइव ऑफ वाई के, यानी कि फाइव ऑफ एक्स वाई। इस क्वेश्चन को लिखने का मतलब क्या है कि फाइव ऑफ एक्स वाई, चूंकि फाइव ऑफ एक्स फाइव ऑफ वाई के इक्वल है, सो फाइव इज अ होमोमॉर्फिज्म। अब होमोमॉर्फिज्म है तो आगे उन्होंने कर्नल फाइंड आउट किया हुआ। कर्नल का मतलब है हमने वो वाले एलिमेंट्स रखने हैं ग्रुप के जिन पर फाइव अप्लाई करें तो वन आ जाए। ये फाइव अप्लाई करके लिखा हुआ है, इनके फाइव ऑफ एक्स इक्वल टू वन लिख लें या फिर एक्स पावर फोर इक्वल टू वन, एक ही बात है ना। अब कौन सा, यानी अब हमारा ग्रुप कम्प्लेक्स नंबर्स का है, नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर्स। अब आप ये देखें कि कौन से नॉन कम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे हैं जिनका फोर्थ पावर लेने से वन आ जाता है, तो वो यही वाले नंबर्स हैं। यानी कि इसके सोल्यूशन जो है कम्प्लेक्स नंबर में, इस क्वेश्चन के लिए चार सोल्यूशन है, तो यही कर्नल फाइव आता है। अब कर्नल फाइव में जितने एलिमेंट्स होते हैं वो, फिर आपको पता फाइव इज एन एन टू वन मैपिंग, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है ना। तो एन हम क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कर्नल। कर्नल में अगर फोर एलिमेंट है तो इट मीन फोर फोर, हर एलिमेंट के फोर प्री इमेज हैं, जिनके सी स्टार से सी स्टार पर फंक्शन है मैपिंग। तो इसमें जो भी एलिमेंट हम इसमें से लेंगे उसके इधर फोर प्री इमेज मिलेंगे, हर एलिमेंट के फोर फोर प्री इमेज मिलेंगे। अब उन्होंने कहा नेक्स्ट, उन्होंने क्या कहा, लेट्स फाइंड ऑल एलिमेंट्स दैट मैप टू टू, जिनके सी स्टार में ज़ाहिर है रियल नंबर्स भी आ जाते हैं, तो टू के प्री इमेज बताएं कौन कौन से हैं। इधर टू बिलोंग कर रहा है ना, इसको टू के प्री इमेज हमने बताने हैं कि टू के कौन कौन से प्री इमेज हैं। तो टू के तमाम प्री इमेजेस निकल सकते हैं अगर आप प्रॉपर्टी यूज़ करें, प्रॉपर्टी सिक्स ऑफ दिस। देखें कौन सी प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी को तभी यूज़ होती है अगर आपको एक प्री इमेज पता हो, इनके एक एलिमेंट आपको पता हो जिसकी पावर फोर देने से टू आता है। तो कौन सा एलिमेंट है जिसकी फोर्थ पावर जो है वो टू के इक्वल है, वो ये वाला एलिमेंट है, फोर्थ रूट ऑफ टू। इस पर ज़ाहिर जब आप फाइव अप्लाई करते हैं, फाइव अप्लाई करने का मतलब है कि आप इस एलिमेंट की फोर्थ पावर ले रहे हैं, तो आपके पास टू आ जाता है। तो एक जब प्री इमेज आ जाता है, बाकी प्री इमेज खुद ही निकल आते हैं। कैसे, आप ये जो एक प्री इमेज है इसका कोसेट आप कर्नल के साथ ले लें, जिनकी इसको कर्नल के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तमाम प्री इमेजेस निकल आते हैं। तो उन्होंने इसको कर्नल के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके कोसेट बना लिया है और तमाम प्री इमेजेस आ गए हैं। तो यहाँ से आपके पास ये देखें, ये कोसेट, तो ये कोसेट हमें क्या देता है, टू के तमाम प्री इमेजेस का सेट। फोर टू वन मैप है ना, इट मीन्स इसके भी फोर प्री इमेज हैं। तो तमाम प्री इमेज आप कैसे निकालेंगे, कर्नल की हेल्प से। यानी अगर आपको क्वेश्चन गिवन हो कि फ्ला एलिमेंट है, इसका कोड में इनका एलिमेंट है, इसके तमाम प्री इमेजेस निकालें, तो प्री इमेजेस निकालने के लिए देखें हमें क्या क्या करना पड़ता है। गिवन मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म एक तो होना चाहिए, चेक कर लेना होमोमॉर्फिज्म है। कर्नल फाइंड आउट करना पड़ता है, एक प्री इमेज हमें गेस करके निकालना पड़ता है, फिर कोसेट बना के तमाम प्री इमेजेस निकल आती हैं। तो ये आप स्ट्रेटजी भी इसकी नज़र में रखें क्या है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन में अब ये इसी तरह की स्टोरीज डाली हुई हैं, पढ़ लेना आपने। नाइन्थ क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। टेंथ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रेलिवेंट क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज में हैं काफ़ी ज़्यादा। क्या क्वेश्चन है, हमने फाइंड आउट करनी है ऑल होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम दिस साइक्लिक ग्रुप टू दिस साइक्लिक ग्रुप। अभी साइक्लिक ग्रुप्स हैं, साइक्लिक ग्रुप से होमोमॉर्फिज्म, तमाम होमोमॉर्फिज्म फाइंड आउट करना आसान है। इनकी इस ग्रुप से इस ग्रुप तक हम कितनी ऐसी मैपिंग्स डिफाइन कर सकते हैं जो कि होमोमॉर्फिज्म है। अब इन्होंने कहा है कि सच होमोमॉर्फिज्म इज कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय द इमेज ऑफ वन, कि अगर आपको Z12 में वन मौजूद है ना, इसका जनरेटर वन, एक जनरेटर तो वन है, अगर आपको जनरेटर की इमेज पता है तो वहाँ से आप तमाम एलिमेंट की इमेज निकाल सकते हैं। वो कैसे, फॉर एग्जांपल आपको पता है वन एक एलिमेंट ए पर मैप हो रहा है, मैं इसको थोड़ा Z12 से आप Z30 में जा रहे हैं। हमने सपोज कर लिया, अगर आपको पता है वन का एक इमेज पता है कि इधर Z30 में एक एलिमेंट ए है, उस पर मैप हो रहा है। ये कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है Z30 का, लेकिन ऐसा एलिमेंट है जिस पर वन मैप हो रहा है। अगर आपको वन का इमेज पता है तो आप बाय
आप तमाम एलिमेंट्स की इमेज निकाल सकती हैं। वो कैसे? क्योंकि अगर इसका कोई सा भी एलिमेंट एक्स ले लें, एक्स जो है आपको पता है ये भी वन से बनता है। एक्स किसके इक्वल है? वन प्लस वन प्लस वन। कितने टाइम्स ऐड करने से बनता है? एक्स टाइम्स। यानी कि फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू कुछ सिक्स है तो वन प्लस वन सिक्स टाइम्स ऐड करेंगे। फिर जब हम इस पर फाई अप्लाई करें, फाई चूँकि आपने होमोमॉर्फिज्म लेनी है तो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी को ओबे होना चाहिए। तो फाई ऑफ वन कितने टाइम्स ऐड होगा? सिक्स टाइम्स। सिक्स टाइम्स यानी एक्स टाइम्स फाई ऑफ वन। एक्स टाइम्स फाई ऑफ वन की वैल्यू हम क्या है, अब डिपेंड करता है ए पुट कर लेंगे। यानी वन का इमेज अगर ए है तो एक्स का इमेज क्या हो जाएगा? एक्स टाइम्स ए। तो इसलिए वन का इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें वन का क्या इमेज रखना है। अगर तो वन का इमेज आप फाइंड आउट कर लेते हैं क्या रखा जाए, तो बाकी जो इंटीजर एक्स है, एक्स का इमेज क्या बन जाएगा? एक्स टाइम्स ए बाय डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म। अब उन्होंने कहा है Lagrange's theorem और प्रॉपर्टी 3 of theorem 10.1 require that order of A divides both 12 and 30। अब Z30 में A जो है Z30 को बिलोंग कर रहा है ना, वन इसको बिलोंग कर रहा है, वन इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन हम वन इसका ले रहे हैं। अब ये जो एलिमेंट A है, हमें ये पता है कि एलिमेंट का ऑर्डर, इमेज का ऑर्डर एलिमेंट के ऑर्डर को डिवाइड करता है। आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना पीछे, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ वन। ये हमने अपने पीछे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है इसी थ्योरम में अंडर होमोमॉर्फिज्म। अब ऑर्डर ऑफ ए जो भी होगा उसे ऑर्डर ऑफ वन को डिवाइड करना चाहिए, और ऑर्डर ऑफ वन क्या है? 12। यानी ऑर्डर ऑफ ए हमने ऐसा एलिमेंट चूज करना है जिसका ऑर्डर 12 को डिवाइड करे। इसके अलावा लाग्रांज थ्योरम में क्या बताया था कि ए चूंकि इसका एलिमेंट है और हमें पता है एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो ए का ऑर्डर जो है वो Z30 के ऑर्डर को भी डिवाइड करना चाहिए, और Z30 का ऑर्डर क्या है? 30। तो आपने एलिमेंट ए ऐसा चूज करना है कि जिसका ऑर्डर 12 को भी डिवाइड करे और 30 को भी, यानी कि दोनों नंबर्स को डिवाइड करे। तो ये आपने जो नोट्स हैं मैंने आपको स्टूडेंट्स बात के दिए हैं, आपने वो भी स्टडी करना है। उसमें मजीद ये डिटेल में लिखा हुआ है, जो बातें मैं इधर लिख रही हूँ ना रेड के साथ, वो उसमें लिखी होंगी। लेकिन कुछ एरर भी होंगी ऑब्वियसली, वो एरर्स आपने खुद ट्रेस आउट करनी कि क्या चीज़ें जो हैं उनकी सेंस नहीं बन रही। अब कौन से अब इट मीन्स ए का पॉसिबल, इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए ऐसा है जो कि 12 और 30 का कॉमन डिवाइजर है। 12 और 30 के डिवाइजर कौन से एलिमेंट है जो 12 और 30 दोनों को डिवाइड करते हैं? कॉमन डिवाइजर्स हम इनके लिख लेंगे। वन जो है 12 और 30 दोनों को डिवाइड कर रहा है, टू भी 12 30 को डिवाइड कर रहा है, थ्री भी कर रहा है, सिक्स भी। यही एलिमेंट का आ रहा है ना। Z30 के एलिमेंट्स के ऑर्डर आपको पता ही है क्या क्या होते हैं। Z30 के एलिमेंट्स के ऑर्डर ऐसे होते हैं कि 30 को डिवाइड करें, और वो उन्हें 12 को भी जब डिवाइड करना पड़ेगा तो फिर यही पॉसिबिलिटीज बचती हैं। अब Z30 में ऐसे कौन से एलिमेंट है जिनका ऑर्डर वन है, ऑर्डर टू है, ऑर्डर थ्री, ऑर्डर सिक्स है? तो Z30 में ऑर्डर वन का एक ही एलिमेंट है, और वो कौन सा है? आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर वन होता है Z30 में। ऑर्डर टू का एलिमेंट कौन सा है Z30 में? आपको पता ही है, 15 है। ऑर्डर थ्री के कितने एलिमेंट्स होंगे Z30 में? फाइव ऑफ थ्री। आपको पता है ना, गिवन ऑर्डर के एलिमेंट आपने साइक्लिक ग्रुप में पढ़ा हुआ है, कितने होते हैं? ऑर्डर थ्री के एलिमेंट कितने होंगे? फाइव ऑफ थ्री, और उनकी फाइव ऑफ थ्री की वैल्यू है टू। यानी ऑर्डर थ्री के टू एलिमेंट्स होंगे, 10 और 10 का इनवर्स। Z30 में 10 का इनवर्स क्या है? 20। ये ऑर्डर थ्री के एलिमेंट है। ऑर्डर सिक्स के एलिमेंट कितने होंगे? फाइव ऑफ सिक्स, और फाइव ऑफ सिक्स की वैल्यू भी टू है। तो ये इस एलिमेंट का ऑर्डर भी सिक्स है, फाइव सिक्स है 30, सिक्स टाइम्स ऐड करें 30 आ जाता है, और इसका इन्वर्स जो है उसका ऑर्डर भी 30 होगा। लेकिन जब भी आपने दो एलिमेंट लिखना है सेम ऑर्डर का, तो जब आप एक एलिमेंट लिखें तो दूसरा एलिमेंट ऑटोमेटिकली उसका इन्वर्स आप लिखते हैं। अब ये हैंग हो चुका है, मैं इसको अरेज नहीं कर सकती, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करती हूँ। तो यहाँ से हमें बस पता चल जाता है कि हमने वन का इमेज या तो हम ए रखना है और ए को हम जीरो ले लें, यानी कि वन को या तो जीरो पर मैप कर दें। अगर तो वन को जीरो पर मैप करेंगे तो बाकी एलिमेंट के इमेजेस आपने ऑटोमेटिकली निकल आएंगे। किस फार्मूले से? फ्रॉम दिस फार्मूला, एक्स मैप्स टू एक्स। ठीक है।
वन का इमेज 0 पुट करेंगे तो एक होमोमॉर्फिज्म आ जाएगी, अगर आप वन का इमेज 15 पुट करेंगे तो दूसरी होमोमॉर्फिज्म आ जाएगी, वन का इमेज अगर आप 10 पुट करेंगे तो तीसरी आ जाएगी, चौथी, पांचवी, छठी। तो कितनी होमोमॉर्फिज्म आ जाएंगी? सिक्स पॉसिबल होमोमॉर्फिज्म्स है। ठीक है, और आप ये भी देखें कि 12 और 30 का जीसीडी भी 6 है। दिस इज नॉट अ कॉन्सिडेंस, यानी कि ये प्रॉपर एक फार्मूला है, जितना इन दोनों का जीसीडी होगा उतनी ही होमोमॉर्फिज्म आती है। और वो कौन कौन सी होमोमॉर्फिज्म है इसको मजीद मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाँ जी, ऐसी फर्स्ट करें 5 1 जो है ये ऐसी होमोमॉर्फिज्म है जो कि वन को 0 पर मैप करती है। जब ये वन को 0 पर मैप करती है तो ये इन जनरल एक एलिमेंट एक्स को किस पर मैप करेगी? एक्स टाइम्स ए पर, यानी एक्स टाइम्स 0 पर। एक्स टाइम्स 0 क्या होता है? 0। यानी कि पहली होमोमॉर्फिज्म का जनरल फार्मूला ये है, फॉर ऑल एक्स इन Z12 के एलिमेंट्स पर इस तरह से एक्ट करती है ये, तो तमाम एलिमेंट्स का हमें 0 दे रही है। दूसरी होमोमॉर्फिज्म जो है वो क्या करती है? वन को किस पर मैप कर रही है? 15 पर। जब वो वन को 15 पर मैप कर रही है तो वो एक्स को किस पर मैप करेगी? क्या फार्मूला बन रहा है? ए एक्स पर। ए हमारा ये है 15x। ठीक है, अब मैं मज़ीद इसको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ इस तरह से, ज़रा कि कैसा एक्शन है। आ, तो शायद उसमें नोट्स में मज़ीद एक्सप्लेन किया गया हो, लेकिन मैं इसमें नहीं शेयर ब्लैंक स्क्रीन करती हूँ। हैंग हो इसका। मैं इसको थोड़ा डिटेल में थी, आपने सारी फिर इसी तरह से सारी होमोमॉर्फिज्म 5 2, जैसे मैंने 5 1 5 2 के फार्मूले लिखे हैं, ऐसे ही आपने 5 3 5 4 5 5 और 5 6 के फार्मूलाज लिखने हैं, ताकि आपको पता चले एग्जैक्ट होमोमॉर्फिज्म के फार्मूलाज क्या हैं ये। और फिर ये अब एक्ट किस तरह से करती हैं ये मैंने डिटेल में बताना, लेकिन मेरा लैपटॉप हैंग हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बताऊंगी, या आप दोबारा हाँ जी, मैं डिटेल में आपको बताती हूँ कैसे एक्शन है। फाइव, जैसे 5 2 मैंने आपको बताया था क्या करता है ये, 2 of x 15x के इक्वल है। यानी कि अगर आपके पास इसमें Z10 था ना, 12 था, सॉरी Z12 से Z30 पर है, तो इसका एक्शन कैसा है? इसमें एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5 अप टू 11। इसमें एलिमेंट है Z30 में कैसे एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5 अप टू 29। तो क्या एक्शन है? हर एलिमेंट को 15 टाइम्स एक्स पर मल्टीप्लाई करते हैं, इनके 0 ने तो आइडेंटिटी ने तो आइडेंटिटी पर होना है, 1 ने 1 टाइम्स 15 पर होना है, तो इधर कहीं 15 प्रेजेंट है, फर्स्ट करें इधर 15, 1 15 पर मैप होगा, 2 ने 2 टाइम्स 15 यानी 30 पर मैप होना, 30 0 को इक्वल है, 3 ने 3 टाइम्स 15 पर मैप होना है, तो 3 टाइम्स 15 जो है अगर आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 15 ही आता है मॉडुलो 30। ये जो एलिमेंट है ये किसका है? Z30 का है, तो इसमें ऑपरेशन आपने एडिशन मॉडुलो 30 करना है। और ये जो अंदर वाला एलिमेंट है ये Z12 का है, तो इधर जो है जब आपने 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया 45 मॉडुलो 30 क्या होता है? 15। 4 को जब आपने 44 पर अप्लाई किया ये फार्मूला, इधर 4 वैल्यू रखी एक्स की, तो 60 आ गया, 60 मॉडुलो 30 किसके इक्वल होता है? 0 के। तो यही एक्शन है, 5 अगला एलिमेंट 15 पर, अगला एलिमेंट 0 पर, तो दो ही इमेजेस आ रहे हैं इसमें, 0 और 15 पर मैप हो रहे हैं, कुछ एलिमेंट 0 पर मैप हो रहे हैं, कुछ एलिमेंट 15 पर मैप हो रहे हैं। तो ऐसे ही आपने 5 4 का फार्मूला लिखना है, उसको एक्सप्लेन करना है क्या एक्शन है, 5 5 का, 5 6 का। और इसके अलावा एक्सरसाइज में भी, इस चैप्टर की एक्सरसाइज में इससे मिलते जुलते, इन एग्जाम्पल से मिलते जुलते क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लेने हैं।